प्रोफेसर है, प्रोफेसर होने का भी आपको थोड़ा सा परिचय देना पड़ेगा। चरवाह यूनिवर्सिटी के तो नहीं ना प्रोफेसर, पॉलिटेक्निक के है तो ठीक है, वैसा ही बिहेव कीजिए। सुन लीजिए, ऐसा है, सुन लीजिए भाई, बैक बेंचर है आप तो, प्रोफेसर का कभी परिचय नहीं देते। बार-बार बोलते हो प्रोफेसर कैसे बना? तुम्हारा बाप बना सकता है? अरे भाई, बाप तुमको नहीं बना सकता, पार्टी बदलना सिखा सकता है। एक मिनट शहजाद। बजट 2024 को लेकर चल रहे लाइव डिबेट के दौरान आरजेडी प्रवक्ता नवल किशोर यादव और बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला एक दूसरे से तू तराक करते हुए आपस में भिड़ गए। दरअसल आरजेडी प्रवक्ता नवल किशोर यादव जब एंकर नाविका कुमार के सवाल का जवाब दे रहे थे, उसी समय बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बीच में नवल किशोर को टोक दिया, जिससे आरजेडी प्रवक्ता भड़क गए और बोलते बोलते शब्दों की मर्यादा को लांघ गए। जिसके जवाब में बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी आरजेडी प्रवक्ता को उसी भाषा में करारा जवाब दिया, जिसके बाद एंकर नाविका कुमार को बीच बचाव करने आना पड़ा। तो आइए देखते हैं गर्मा गर्म बहस। डिबेट का ये हाईलाइट पार्ट है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। झारखंड और बिहार का हुआ था तो सरकार किसकी थी? आप तो यूपीए के घटक दल थे, तब क्यों नहीं मांगा कुछ? सरकार ने मांग किया था तो क्यों ठेंगा मिला? सरकार नहीं मिला, क्यों नहीं दिए आप तहसीन पूनावाला जी, शहजाद पूनावाला जी? क्यों नहीं दिया था? देखिए 20 सेकंड, केवल 20 सेकंड में अपनी बात रख लूंगा। नवल जी सोच समझ के बोला करें। आप किसी को दलित विरोधी कहते हैं ना, सोच समझ के। कर्नाटका सर प्रोफेसर है, प्रोफेसर होने का भी आपको थोड़ा सा परिचय देना पड़ेगा। चरवाह यूनिवर्सिटी के तो नहीं ना प्रोफेसर, पॉलिटेक्निक के है तो ठीक है, वैसा ही बिहेव कीजिए। सुन लीजिए, ऐसा है, सुन लीजिए भाई, अरे सुन लीजिए, क्या तरीका है भाई? आप प्रोफेसर है, क्या है, बैक बेंचर है आप तो, प्रोफेसर का कभी परिचय नहीं देते। नवल किशोर जी, आप सबके बीच में तो नहीं बोल सकते ना, इनकी आदत ही यही है, गुस्सा की है। आप सबके बीच में नहीं बोल सकते, इतने तो आपके सांसद नहीं है जितना समय आप मांग रहे हैं। एक मिनट करके देखिए, 20 सेकंड में बात कर दूंगा। जी आप कहें। पहले तो दलित विरोधी वो होते हैं जिन्होंने 14,000 करोड़ दलितों का ट्रांसफर कर दिया कर्नाटका में और 65 दलित मारे गए तमिलनाडु में, तो एक मुंह से शब्द नहीं निकला। पर 2004 से 14, नवल जी आपसे सवाल है, बिहार को कितना यूपीए ने पैसा दिया और स्पेशल स्टेटस पर कैटेगोरिकली 14 फाइनेंस कमीशन ने क्या कहा? जवाब दीजिए। 4 तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। 14 में क्या ले गए थे यूपीए सरकार? 14 से 24 बार-बार बोलते हो प्रोफेसर कैसे बना? तुम्हारा बाप बना सकता है? अरे भाई, बनाना नहीं है, मैंने तुम्हें प्रोफेसर कैसे बनाने, मैंने बोला प्रोफेसर। अरे तुम्हारा बाप तुमको नहीं बना सकता है, पार्टी बदलना सिखा सकता है। बस मैं एक मिनट शहजाद जी और नवल के बिल्कुल सही नहीं है। इसका बाप कौन है? चारा चोर, और इसके बाप ने तेजस्वी। माफी चाहूंगी, माफी चाहूंगी, इस तरह की भाषा किसी को शोभा नहीं देता। नवल किशोर जी, नहीं नवल किशोर जी, आपको बाप तक नहीं जाना चाहिए। हम सभ्य लोग हैं, हम उनके मरहूम, हम नहीं, आप माफी मांगना चाहेंगे उनके मरहूम पिताजी के बारे में, आप ऐसा मत कहिए। आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए नवल किशोर जी। इसको मांगना चाहिए आपको मांगना चाहिए। ऐसे घटिया आदमी को कैसे बैठाते हो? माफ कीजिए, ये आप किसी के मरहूम पिताजी के बारे में इस तरह से बात नहीं कर सकते। मैं आपसे कहूंगी, गुस्सा थूक दीजिए, आराम से बहस करिए, मुद्दों पर बहस करिए, माफी मांग लीजिए, माफी मांग लीजिए। सभ्यता में माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, जनता देख रहे। लेकिन मेरे शो में ऐसा हुआ, शहजाद जी और तहसीन जी दोनों मेरे साथ यहाँ बैठे हैं। मैं माफी मांगती हूँ, किसी के भी पिताजी के बारे में कुछ कहा जाए, पूजनीय पिताजी के बारे में कुछ कहा जाए, ये सही नहीं है। और मेरे शो में ऐसा हो, मैं कतई नहीं चाहूंगी। इसके बदले केवल एक चीज करवाइए, 2004 से 14 के बीच में बिहार को क्या मिला, जवाब दिलवा दीजिए। बिल्कुल नहीं, वो जवाब अगर नवल किशोर जी थोड़ा ठंडा पानी पी लेंगे तो जवाब मांगूंगी, लेकिन पब्लिक के सवाल है। छाया सोनी का शाहदोल MP से सवाल है, अगर राहुल गांधी के हिसाब से ये मोदी का कुर्सी बचाओ बजट है, तो क्या ये बजट उनके लिए कुर्सी ना उम्मीद करने वाला बजट है? तहसीन पूनावाला, ध्यान से सुनिए। गौतम चंद आंचलिया का बेंगलुरु से सवाल है, अगर नायडू और नीतीश कांग्रेस को समर्थन देकर उनकी सरकार बना देते, तो क्या राहुल गांधी बजट में नायडू और नीतीश को मदद करने के एवज में झुंझुना पकड़ा देते? अशोक कुमार सिंह का पंचकुला से सवाल है, कांग्रेस ये बोल रही है कि बजट में हमारे घोषणा पत्र की कॉपी पेस्ट कर ली गई है, फिर तो बजट अच्छा होना चाहिए, लेकिन बजट ठीक नहीं है। दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? जवाब देखिए, पूरे जो
जो उनका मैनिफेस्टो को कॉपी पेस्ट नहीं किया, जो थोड़ी चीजों के लिए जिसकी वजह उनके तारीफ करते हैं। लेकिन मैं बजट को वापस संक्षेप में समझाता हूं। अमित शाह के पुत्र जय शाह जिस बोर्ड में बैठते बीसीसीआई 17,000 करोड़ कमाता है, 0 टैक्स देता है। और आप अगर 7 लाख रुपया कमाते हो आप 10% टैक्स देते हो। अगर आप हीरे खरीदते हो तो 3% टैक्स है, कफन लेते हो तो 18% टैक्स है। ये है ये बजट। मिडिल क्लास को मिला कुछ नहीं, मिडिल क्लास को देने कुछ नहीं है। मिडिल क्लास को कुछ है। डायमंड पर अगर टैक्स थोड़ा भी हो, 0 टैक्स 17,000। अरे भैया ओलंपिक में पैसे दे रहे हैं वो कांग्रेस अपने फंड से देती है। कमाल है। BCCI in 21-22 has paid 1,159 crore in income tax. टैक्स कहां लगता है? अच्छा अब आप इनको नहीं नाविका जी एक सेकंड, मैंने एक सवाल, चलिए मुझे इनसे तो ज्यादा बैर नहीं है। 2004 से 14 भाई आपके इसलिए नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि ये अमूमन कांग्रेस ऐसी ही बातें करती है बिहार के विषय में, और बिहार के लोग कान खोलकर सुने। 2,75,000 करोड़ यूपीए ने दिया, हमने 9 लाख करोड़ पिछले 10 वर्षों में दिया है। आज बिहार को उसका अधिकार का पैसा मिला तो कांग्रेस वाले बिहार को गालियां बक रहे हैं। ये बिहार को गाली दे रहे हैं। मेरे बाप को गाली दी, मुझे कोई दुख नहीं है। मेरे बिहार के लोगों को जो गाली दी ना नवल किशोर जी आपने, उसके लिए मुझे दुख होता है।